प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 का मैथ और मोस्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 3 रूल याद रखने हैं। वो 3 रूल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों, इसमें शून्यकों का योगफल। क्या याद रखोगे आप? इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है द्विघात बहुपद, क्योंकि आपको क्या करना होता है, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको याद रखना है। ठीक है, समझा दूं पहले आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखेंगे। और वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है पी ऑफ एक्स। हम इसमें चर संख्या एक्स ले रहे हैं। पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ये पहला काम है, आपको पहले बात ये याद रखनी है। और दूसरा आपको याद रखना है, इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है, आपको याद रखना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आपको याद रखना है माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ गया आपको क्या क्या याद रखना है, जो होता है सी बटे ए। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको अभी भी समझा रहा हूं यहाँ पे। आपको ये 3 रूल पहले, जब भी आपको ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए वाला क्वेश्चन आए, तो आपको इन 3 रूल्स को बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होंगे ये, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पे स्टार लगा लीजिए और इसको लिखे भी लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे आपका प्रश्न है इसके अंदर, ठीक है, आप प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ इसको। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आपको लिखना है यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद। क्या मान के चलेंगे हम लोग द्विघात बहुपद को, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये आपको लिखना है। यानी पहला पॉइंट हमने यूज कर लिया कि नहीं, बताइए। ठीक है, द्विघात बहुपद हमने लिख लिया। हर सवाल में जिसमें भी आपको ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जितने भी सवाल जिनके अंदर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको इसी तरीके से लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है कौन सी वैल्यू दी है। देखिए, आपको शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल ये आपको दिया है। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, पहले आपको ये देखना है। शून्यकों का योगफल दिया है इसमें 1 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। ध्यान से सीखना, बस एक सवाल को अच्छे से सीख लिया तो समझ लो सभी सवाल आ जाए। शून्यकों का योगफल बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। योगफल पहले दिया है ना, 1 ये लो 1 लिख दिया। अब शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि माइनस बी बटे ए का मान कितना हो गया, बी बटे ए का मान हो गया 1। यहाँ पे भी हम बटे में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्लियर हो गया, पहला काम क्लियर हो गया। अब दूसरा काम क्या है, देखिए दूसरा, शून्य का योगफल लिख दिया। अगला काम है शून्य को गुणनफल। शून्य को गुणनफल भी कितना दिया है, इसमें भी 1 दिया है। गुणनफल भी कितना, 1 ही है कि नहीं, तो अब गुणनफल लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे है, अगला काम हमारा यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल भी वही दिया है। कितना दिया है शून्य को गुणनफल, बताइए, 1 दिया। ठीक है, योगफल लिख दिया हमने, गुणनफल लिख दिया। गुणनफल का फॉर्मूला क्या है,
तो गुणनफल का फॉर्मूला है सी बटे ए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी बटे ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। इसके बटे में भी क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है यहाँ पे, क्या चीज पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो आपको मान मिले हैं उनके हर देखने, ये नीचे की संख्या देखनी है वो एक जैसी है या नहीं। अगर एक जैसी है तो सवाल बिल्कुल एंड पे चल रहा है, यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, यानी एक जैसी संख्या है। एक जैसी संख्या है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या लिखना है, बस तुलना करने का। हमको क्या करना है, तुलना करेंगे बस। ठीक है, तुलना करते हैं। तुलना करने पे क्या लिखेंगे, देखो तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए के सामने ए का मान, बी के सामने बी का मान। ए के सामने क्या है, देखो जल्दी से, ए के सामने क्या है, देखिए ए के सामने जो है वो 1 है। देखो ए के सामने क्या नजर आ रहा है, ए के सामने ये 1 है कि नहीं, यहाँ पे भी देखो ए के सामने क्या है, 1 है कि नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब बी का मान, बी का मान देखो, बी का मान, बी के सामने कौन है, 1। लेकिन बी की वैल्यू को हमेशा आपको क्या करना है, अपोजिट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है, इसीलिए माइनस की होगी तो प्लस की लिखना और प्लस की हो तो माइनस की। ठीक है, अगला काम क्या है, सी का मान, सी के सामने कौन है, 1। तीनों वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू निकल के आ गई, बी की वैल्यू निकल के आ गई और सी की वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे, अब आपको जो आपने माना था, क्या माना था आपने, द्विघात बहुपद माना था कि नहीं, ये देखो ये आपने क्या माना, द्विघात बहुपद, इसी को दोबारा लिखना है अतः करके। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको अतः करके, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अतः द्विघात बहुपद। क्या माना था हमने, क्या माना था बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, यही माना था कि नहीं। तो पी ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पे देखो ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, -1, तो -1 इंटू में क्या है एक्स और प्लस सी, सी का मान कितना है, सी का मान है 1। ठीक है, ए बी सी के मान यहाँ पे रख दिए। अब देखो 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही नंबर लौट के आता है, और प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। 1 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स और प्लस का क्या हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। क्या निकल के आ गया, ये आपका द्विघात बहुपद निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा आपको द्विघात बहुपद किस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास होगा कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, द्विघात बहुपद लिखना है, उसके बाद शून्यकों का योगफल लिख देना है, गुणनफल लिख देना है, एबीसी के मान निकाल देना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, आप हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद फिर से आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। तो क्या लिखेंगे, अभी समझाया था आपको द्विघात बहुपद के लिए क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या मानेंगे बताइए, द्विघात बहुपद बराबर हम लोग मानेंगे यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। जितने भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आपको ये लिखना है। ठीक है, अब देखो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है इसमें, इसमें दिया है -3। ठीक है, तो -3, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, -3 लिख लिया, और योगफल को क्या बोलते हैं, शून्यकों के योगफल को माइनस का बी बटे ए। तो बराबर क्या हो गया यहाँ पे -3, और कुछ नहीं है बटे में तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, योगफल लिख दिया, ऐसे आपको गुणनफल को लिख देना। ऐसे गुणनफल को लिखेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल।
गुणनफल देखिए, गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 2, दिया है कि नहीं, 2 लिख लेते हैं। यानी कि c बटे a का मान कितना आ गया यहाँ पे, c बटे a का मान आ गया 2। इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। अब आपको बस एक काम चेक करना है यहाँ पे, क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पे मैं जो मैंने बोला उस चीज को ध्यान रखना, ये चेक करना है नीचे वाले संख्या, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे क्या है 1, एक जैसे होने चाहिए, एक से मतलब नहीं है, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। 2 है तो नीचे क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो आपको नहीं तो फिर एक काम और करना पड़ेगा, वो हम आगे सवाल में समझेंगे उसमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, दोनों एक जैसे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपका अगला काम यही है, एबीसी के मान निकालने, एबीसी के मान निकाले, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा बताइए, ए के सामने क्या है, ए के सामने 1 है तो ए का मान हो गया 1। बी का मान देखो, बी का मान कितना है, बी के सामने देखिए, बी के सामने है -3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे +3, ठीक है। सी का मान देखो, सी का मान कितना है 2, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इन मानों को रख देंगे समीकरण में, मानों को समीकरण में रखना है ना, यानी कि बहुपद में। जो आपने क्या माना था बहुपद, बताइए क्या माना था, वही माना था हमने, अतः करके लिखना है आपको, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, बताइए पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस का c। abc के मान हमने निकाल लिए तो a का मान रखते हैं यहाँ पे, a का मान कितना है 1, 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस b का मान देखिए, b का मान कितना 3 है कि नहीं 3, और इंटू में क्या आएगा यहाँ पे x प्लस c का मान देखो, c का मान है 2, abc का मान रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 का x² को गुणा करेंगे तो क्या आएगा x² आएगा, ठीक है, प्लस 3 का x में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3x, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये आ गया आपका द्विघात बहुपद p ऑफ x, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको द्विघात बहुपद को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, इससे मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँ। अब क्या करना आपको, अगला काम है आपका, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन कैसे अलग है, देखो इसके बटे में, देखो इसके बटे में कितना है 1 और इसके बटे में कितना है 3, है कि नहीं। तो इसको पहले सही कर लो आप, क्या करना है इसको सही कर लें, कैसे कर लेंगे ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सही कैसे करेंगे। देखो √2 बटे में क्या है 1 और 1 बटे कितना है 3, ये योगफल है, ये रफ में करना है आपको, ठीक है। और ये क्या है गुणनफल, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो योगफल है ये, अब योगफल में क्या है देखो, यहाँ पे बटे में 1 और यहाँ पे बटे में 3 है, देख लीजिए यहाँ पे बटे में कितना है बच्चों 1 है और यहाँ पे बटे में कितना है 3 है। तो एक जैसा कैसे करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है 3, 3 की कम वाले में गुणा कर देंगे। कम वाला मतलब कौन सा है, जिसके बटे में कुछ भी नहीं है, जिसमें बटे में क्या है एक जैसे नहीं है। जैसे यहाँ पे इसमें √2 में क्या है 3 का गुणा कर देंगे, देखो यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा करते हैं, यहाँ पे 4 होता ना, यहाँ पे 4 होता तो 4 का भी गुणा करते, 3 का गुणा करें, 3 का गुणा ऊपर 3 का गुणा नीचे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3√2 बटे में कितना है 3 और यहाँ पे 1/3। अब एक जैसे हो गए कि नहीं। तो बस ये ट्रिक आपको अपनानी है इसमें, क्या ट्रिक अपनानी है, जो एक जैसे नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एक संख्या बटे में एक संख्या बटे में नहीं है, यानी कि एक जैसे नहीं है, ऐसे सिंपल सी बात है। नीचे की संख्या अगर एक जैसी नहीं है तो आपको उनको एक जैसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक जैसे करते हैं, और ये तो हमने कर लिया, बस आपको लिखना है। अब तो ध्यान रखना हमने योगफल में गुणा किया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो काम वही है आपका, क्या लिखेंगे इसमें, माना द्विघात बहुपद, तो आपको हर किसी में लिखना है द्विघात बहुपद क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx और प्लस का क्या है c। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है √2, पहले लिखेंगे बाद में गुणा करेंगे, ठीक है। ये तो काम तो रब का है, ध्यान रखना। ये जो मैंने काम किया है ना यहाँ पे, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा काम रब का है बच्चों, यहाँ पे नहीं करना आपको, कॉपी के पास नहीं करना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या है, शून्यकों का योगफल लिख देते हैं सबसे पहले, शून्यकों का योगफल, इससे हमें कंफ्यूज ना हो इसीलिए कर दिया ये सब। तो योगफल कितना है √2, है कि नहीं, दोनों का योगफल √2 है, और √2 मतलब क्या है -b/a का मान कितना है √2। अब देखो रफ में पहले ही हमने गुणा करके रखा है बच्चों, पहले हमने क्या किया यहाँ पे गुणा किया है कि नहीं, तो हम यहाँ पे भी गुणा करेंगे।
उसको शो तो कर दे यहाँ पे, तो बटे में क्या मानेंगे 1, और √2 का कितने का 3 का ऊपर गुणा, कितने करना है 3 का गुणा करना है, 3 का ऊपर गुणा और 3 का नीचे गुणा। ठीक है, तो -b/a बराबर गुणा करो तो 3√2 बटे में कितना 3 एकम 3, गुणा कर दिया और लिख दिया। अब आपको गुणनफल को लिखना है, जैसे हमने योगफल को लिखा है ना वैसे हम गुणनफल को लिखेंगे। गुणनफल कितना है 1/3 है। ठीक है, तो गुणनफल को लिखते हैं। अगला क्या है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल शून्य को गुणनफल कितना है 1/3 है। ठीक है, 1/3 यानी कि c/a का मान कितना है 1/3। तो आपको पता है ये तो पहले से 3 है, ये भी 3 है, तो एक जैसे है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। गुणा किस में करना है, जिसके नीचे की संख्या एक जैसी नहीं है उसमें गुणा करना है। ठीक है, इस वाले में तो करना ही नहीं है। तो अब क्या करना है, बस अब एक जैसा हो गया, अब आपको तुलना करनी देनी है। तुलना करेंगे तो ए के सामने ए का मान मिल जाएगा। ए के सामने क्या करते हैं ए का मान रखते हैं। ठीक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए का मान देखिए ए के सामने 3 हो गया। बी बराबर, बी का मान देखो, बी के सामने क्या है 3√2 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3√2। मैंने बताया ना आपको बी की वैल्यू प्लस की है, ध्यान रखना। बी की वैल्यू अगर प्लस की है तो आपको माइनस का कर देना है, माइनस की है तो प्लस का कर देना है। ठीक है, प्लस सी का मान देखते हैं। सी का मान कितना आएगा, देखो सी का मान, सी का मान कितना है, सी के सामने क्या है, देखो सी के सामने 1 है। 1 समझ में आ रहा है ना। तो गुणा कब करना है, जब एक जैसे नहीं हो। ठीक है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बात बस जाए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बस, और कुछ नहीं, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन वही सेम है बिल्कुल। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या होगा द्विघात बहुपद, अभी बताया था ना आपको, p(x) बराबर ax² प्लस bx और प्लस का क्या है c, यही है। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, phi(x) इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो 3x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3√2 है कि नहीं, देखो ये रही 3√2 इंटू में क्या है x, प्लस c का मान देखो, c का मान है 1। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को रख देना है। वैल्यू रख दी है, बस कैलकुलेशन कर दो, 3x² हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे -3√2 और x और प्लस का क्या हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि द्विघात बहुपद आ गया। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर देना है। जिसमें बटे में एक जैसे नंबर नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, जिससे आपको यहाँ पे काटापीटी नहीं करनी पड़ेगी। पहले ही पता चल जाएगा कि हमको योगफल में गुणा करना है कि गुणनफल में। अगर योगफल में गुणा हो रहा है तो योगफल में गुणा कर दो, गुणनफल में गुणा हो रहा है तो गुणनफल में कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के और वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।